हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि यू वर्सेस देम, आप किस एनर्जी में हो, आपके पर्सन किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो देखते हैं आप दोनों की क्या एनर्जीज हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपके पर्सन किस एनर्जी में, आपकी क्या एनर्जीज हैं, प्लीज़ गाइड करें। आपकी क्या एनर्जीज हैं, प्लीज़ गाइड। आपकी क्या एनर्जीज हैं। किस एनर्जी में हो आप करेंटली। आपकी एनर्जीज की अगर बात करें तो यहाँ पर एक्सप्रेस योर लव, थर्ड पार्टी सिचुएशन, रिलैक्स एंड लेट गो, सेल्फ लव, मैनिफेस्ट अनकंडीशनल लव, ये आपकी एनर्जीज आई हैं। तो किस एनर्जी में हो। कहीं ना कहीं इस समय आपने भी स्पेस लिया हुआ है। ऐसा नज़र आ रहा है कि आप अपने पर्सन से बात नहीं कर रहे हो, उनसे नाराज़ हो, बहुत समय से हो सकता है आप उनसे नाराज़ हो। जो भी उन्होंने आपका दिल दुखाया है, आपको हर्ट किया है, जो तकलीफ दे समय आपको इनकी वजह से मिला है, तो उससे आपको बाहर निकलने में बहुत समय लग गया। करेंटली आप एक उस माइंडसेट में भी आ रहे हो कि चीज़ों को अब फाइनली लेट गो करना चाहते हो, रिलीज़ करना चाहते हो। जो भी गिले शिकवे हैं, ग्रजेस हैं, कहीं ना कहीं वापस से थोड़े से अगर बहुत कठोर हो गए थे तो वापस से थोड़े सॉफ्ट होते नज़र आ रहे हो अपने पर्सन के लिए, सॉफ्ट हार्टेड वे में, एक इमोशनल वे में उनके लिए सोचते नज़र आ रहे हो। यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसके चलते आप दोनों में कोई झगड़े हुए हो सकते हैं, किसी और को इन्होंने आपके ऊपर चुना हो, कुछ ऐसी सिचुएशंस आई हो कि जिसके चलते चीज़ें आगे ना बढ़कर चीज़ों में डिस्टेंस आ गया। जिस हो सकता है आपके पर्सन ने दूसरे पर्सन को ज़्यादा प्रायोरिटी दी और उसी वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टक हो गई आप दोनों के बीच में। लेकिन ये जो डिस्टेंस है, जो सेपरेशन है, उसमें इस समय आप महसूस कर रहे हैं कि आप इन्हीं से बहुत गहरा प्यार करते हो, बहुत गहराई से आप इनके साथ अटैच्ड हो। एक बहुत गहरा रिश्ता है, एक अनकंडीशनल डीप बॉन्ड है इनके साथ, जिसे कोई और इंसान के आने से या किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते या किसी के मैनिपुलेशन के चलते इस रिश्ते को आप नहीं छोड़ सकते। आप इस रिश्ते में ही आगे बढ़ना चाहते हो, अपनी फीलिंग्स को बताना चाहते हो अपने पर्सन से। जैसे अभी लग रहा है कि अगर बाई चांस इन्हें ब्लॉक किया हुआ था या आप मुंह मोड़कर ही रख रहे थे कि आपने नहीं बात करनी, तो अब जैसे आप उनसे कम्युनिकेट करना चाहते हो, चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, एक बैलेंस लाना चाहते हो इस रिश्ते में। तो कहीं ना कहीं इस समय आपको भी ये महसूस हो रहा है कि ये एक सिंपली एक रैंडम कनेक्ट नहीं है, कोई एक इन्फैचुएशन या एक सिर्फ एक फिजिकल अट्रैक्शन तक सीमित ये रिश्ता नहीं है, या इतना हल्का, इतना कमज़ोर ये रिश्ता नहीं है कि किसी भी अरे गहरे किसी भी पर्सन के चलते ये रिश्ता टूट जाए। तो आप अपनी तरफ से वापस से एफर्ट्स डालने के उसमें हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो। इस समय एक्शन की एनर्जीज नज़र नहीं आ रही, लेकिन आप इनके साथ वापस से रीयूनियन के लिए मेंटली प्रिपेयर हो रहे हो कि आप रिकनेक्ट करना चाहते हो और इनके साथ चीज़ों को आगे ठीक करना चाहते हो, अपनी तरफ से कोशिश करना चाहते हो। करेंटली एक सेल्फ लव की एनर्जीज हैं जहाँ पर आप खुद का ख्याल रख रहे हो, खुद से जुड़ते नज़र आ रहे हो, खुद से कनेक्ट होते नज़र आ रहे हो। स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा हो सकता है इस समय इवॉल्व हो रहे हो, बहुत ज़्यादा यूनिवर्स, डिवाइन पर बहुत फेथ है, एक डिवाइन के साथ अलाइनमेंट की एनर्जीज हैं और आपको एक विश्वास है कि ये एक अटूट बंधन है, ये ऐसे नहीं टूटेगा। तो एक बिलीफ बहुत स्ट्रांग है, आपका फेथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है डिवाइन पर, यूनिवर्स पर और अपने रिश्ते पर या अपने प्यार पर। आपको बहुत ही स्ट्रांगली आप फेथ आपका है कि ये रिश्ता किसी भी रीज़न से, किसी भी तूफान या किसी भी नेगेटिविटी के चलते चीज़ें ख़राब नहीं होंगी। ठीक है, इस समय डिस्टेंस है, सेपरेशन है, दूरियां हैं, आपके पर्सन भी आपसे बात नहीं कर रहे, वो भी अपनी दुनिया में है, चीज़ों में, अपनी लाइफ में चीज़ों में होंगे, लेकिन फिर भी आप एक और चांस देना चाहते हो, उसके लिए आप खुद को रेडी कर रहे हो और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आने वाले समय में आप ही अप्रोच भी कर जाओ। करेंटली आप उन्हें अपनी लाइफ में वापस मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हो। तो इस समय तो आपकी यही एनर्जीज हैं जहाँ पर आप अपने पर्सन के लिए बहुत डीपली इन लव हो, डीपली अटैच्ड हो और चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, बीच का रास्ता निकालना चाहते हो, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो, अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार हो। अगर आप दोनों में ईगो क्लैशेस या बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ख़राब वाले हो गए हैं, आर्गुमेंट्स बहुत गंदी हो गई, तो भी आप चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहोगे। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आ रहे हो, लेकिन खुद पर भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो इस समय।
इस रिश्ते को और गहराई से, इनको और गहराई से समझना चाहते हो, मिलना चाहते हो। आप जैसे यूनियन के साथ साथ एक मीटिंग भी मैनिफेस्ट करो कि चीज़ें सामने आए, आपके पर्सन आपको एक्सप्रेस कर दें, या आप दोनों में एक वापस से बातचीत हो कि चीज़ें आगे बढ़ें। तो उस तरह की एनर्जीज आपकी हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनली इम्बैलेंस स्टेट नहीं है करेंटली, अपना बैलेंस आप बना कर रख रहे हो, और जो भी सिचुएशन है उन चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा बॉदर्ड नहीं लग रहे हो, कंसर्न नहीं हो। आपको है कि आपका प्यार सच्चा है और आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो और आप लोग एक हो गए। ये वाली एनर्जीज हैं कि जो प्योर लव है, जो ट्रू लव है, जितना प्यार आपने दिया है कोई इन्हें उतना प्यार, उतना साथ नहीं दे सकता। तो कहीं ना कहीं आपका विश्वास है कि ये आप ही की तरफ लौटेंगे। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं, वो किस एनर्जी में है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। प्लीज गाइड। टेलीपैथी स्ट्रांग है आप दोनों में। चलिए देखते हैं क्या है। किस एनर्जीज में है, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, प्लीज गाइड। सो आपके पर्सन की क्या एनर्जीज है, तो यहाँ पर जो एनर्जीज आई हैं वो है सोल कॉन्ट्रैक्ट, मेटामॉर्फोसिस, बैलेंसिंग एनर्जी, सॉलिट्यूड, दिस कुड बी द वन, ओपन योर हार्ट, डीप कॉन्टेम्पलेशन, सेल्फ रिस्पेक्ट। क्या सोच रहे हैं? पहली चीज़ तो है कि बहुत ज़्यादा आपको लेकर ओवर थिंकिंग है, या डीपर कॉन्टेम्पलेशन की एनर्जीज हैं बहुत ज़्यादा। ये भी एक तन्हाई से, एक अकेलेपन के दौर से गुजर रहे हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर सोचते नज़र आ रहे हैं। अगर अभी तक बहुत ज़्यादा ईगो में थे, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड या बहुत रिस्ट्रिक्शंस के साथ इस रिश्ते को रख रहे थे, तो करेंटली ये एक ऐसी एनर्जीज में जहाँ पर ये आप में आए बदलाव को देख कर ना बहुत ज़्यादा हैरान है, ओवर थिंक कर रहे हैं कि आप एक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड, बहुत सॉफ्ट स्पोकन हो सकते हो, इमोशनल पर्सन रहे हो, बहुत लविंग रहे हो इनके लिए, हमेशा ही इनके लिए आपने हमेशा अपना दिल के दरवाजे हमेशा खोल कर रखे हैं। और इस समय आपने बहुत ज़्यादा, हो सकता है जो एनर्जीज हैं कि कहीं ना कहीं आपने भी रिस्ट्रिक्शंस डाली हुई हैं, कहीं ना कहीं बाउंड्रीज क्रिएट की हुई हैं, एक वॉल क्रिएट की हुई है। जो इन्होंने आपको डिसरिस्पेक्ट किया है, आपके आत्मसम्मान को जो ठेस पहुंचाई है, आपको हर्ट किया है, आपको चीटेड महसूस हुआ हो, आपके साथ धोखा दिया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि किसी और पर्सन या किसी और सिचुएशन को इन्होंने आपके ऊपर चुना और आपको आपके साथ एक विश्वासघात हुआ है। तो पहले तो आप हर बार इनकी बातों में आ जाते होगे, या कह लीजिए आप इनसे इतना ज़्यादा जुड़ाव आपका रहा है कि आप हर बार चीज़ों में अपने आप को एडजस्ट कर लेते होगे। लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही इन्होंने आपको इमोशनली, मेंटली डैमेज कर दिया है कि अब आप में उतनी बर्दाश्त करने की जैसे क्षमता नहीं रही है, उतनी पेशेंस नहीं रहे हैं कि अब और पेन नहीं ले सकते आप, और दर्द और तकलीफ नहीं की गुंजाइश नहीं है। आप उतना ज़्यादा ऑलरेडी अपने आप को कह लीजिए डैमेज कर चुके हो। तो अब उन्हीं चीज़ों को ये सोच रहे हैं कि आप इस समय जिस एनर्जी में हो वहाँ पर एक नई शुरुआत के लिए अब आपको अप्रोच करें तो कैसे करें। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं इनके इमोशंस आपके लिए बहुत ओवरफ्लो हो रहे हैं, इनकी फीलिंग्स में, इनके इमोशंस में एक बड़ा बदलाव आ रहा है, जहाँ ये लोगों में और आप में कंपैरिजन कर पा रहे हैं। और उस कंपैरिजन में यही समझ आ रहा है कि आपने इनका हर सिचुएशन में साथ दिया है, हर जगह आप इनके लिए अवेलेबल रहे हो, हर तरह से आपने खुद को इनके लिए इन्वेस्ट किया है, इन्हें कंप्लीट किया है, इनके सपोर्ट में रहे हो, कहीं गाइड करना है, कहीं सपोर्ट देना है, इनकी स्ट्रेंथ बनकर रहना, इन्हें मोटिवेट करना है। जिस भी माध्यम से आप इनका साथ निभा सकते थे, आपने हमेशा इनका साथ निभाया है। उस चीज़ को अभी ये रियलाइज़ कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा रात रात को जागे रहते हैं, बहुत ज़्यादा एक सफरिंग की एनर्जीज़ है, एक रिग्रेट की एनर्जीज़ हैं, एंग्जाइटी की एनर्जीज़ में रहते हैं, गिल्ट की एनर्जीज़ में रहते हैं, जहाँ इन्हें काफ़ी ज़्यादा अपने पास्ट के कुछ एक्शंस का पछतावा है। इनकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इस समय चल रहा है, जहाँ पर इन्हें लोगों के असली चेहरे नज़र आ रहे हैं, कौन सही है, कौन अपना है, कौन पराया है, कौन अब इनके साथ किसी मतलब से जुड़ा है, वो सब चीज़ें करेंटली ये महसूस कर पा रहे हैं।
बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस्ड एनर्जीज से गुजर रहे हैं इस समय, बहुत चुप हो गए हैं। अगर पहले बहुत ज़्यादा रूड थे, एरोगेंट थे, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव थे, तो अब एकदम ऑपोजिट एनर्जीज में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा शांत हो गए हैं, एक अलग सा ठहराव आ गया है, एक गंभीरता आ गई है, सीरियसनेस आ गई है, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा एक गिल्ट की एनर्जीज में है, कह सकते हैं, जहाँ पर इन्हें समझ आ रहा है कि इनके साथ आप थे हर तरह से, आप इनको कंप्लीट करते थे और आप ही इनके लिए बने हो, या आप दोनों एक दूसरे के लिए बने थे, लेकिन ये नहीं समझ पाए, समय रहते ये कोई एक्शन नहीं ले पाए। सोल कॉन्ट्रैक्ट है, बैलेंसिंग एनर्जीज है, कहीं ना कहीं आप दोनों का कोई एक सोल बॉन्ड है, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, कहीं ना कहीं आप सोल टू सोल कनेक्टेड हो और आप इनको कंप्लीट करते हो, आप इनमें बैलेंस लेकर आते थे। हर तरह से चीज़ों को ना अब इस रिश्ते की पॉजिटिविटी देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं, आपके साथ कंप्लीशन में आना चाहते हैं, आपके साथ भविष्य देखते नजर आ रहे हैं। इस समय इन्हें आपसे रिलेटेड बहुत कुछ साइंस, बहुत सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही हो सकती हैं, बहुत चीज़ों का एहसास हो रहा हो, और यहाँ टेलीपैथिक कनेक्शन नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं आप दोनों कुछ परसेंटेज कह सकते हैं एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, इन्हें भी लगता है आप इनके लिए बने हो, आपको भी लगता है कि हाँ ये रिश्ता किसी भी चीज़ के कारण नहीं टूटने वाला। कहीं ना कहीं दोनों को रियलाइजेशन हो रहा है कि ये एक अटूट बंधन है, एक बहुत गहरा रिश्ता है, और ये चैलेंजेस, दुनिया के जो भी सोसाइटी के जो भी डिफरेंसेस हैं, या किसी और तरह के चैलेंजेस हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, समाज, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, अनकन्वेंशनल रिलेशन, एज गैप, या कुछ भी चीज़ें हों, जो भी सोसाइटल नॉर्म्स हैं, उनके चलते ये रिश्ता आप दोनों को दुनिया अलग नहीं कर सकती। आप दोनों ये पूरी तरह से महसूस करते हो, सोल लेवल पर आप दोनों कनेक्टेड हो और एक दूसरे को मिरर कर रहे हो इस समय। कहीं ना कहीं आप इनमें बैलेंस लाते हो, ये आप में बैलेंस लाते हैं, कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ की तरह हो। तो इस समय ये महसूस कर पा रहे हैं कि आप इनके लिए बने हो और आपके लिए कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, एक ट्रांजिशन है, एक रियलाइजेशन है, और आपके लिए बहुत क्लियर है इस समय, तो आपके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे ये भी। चलिए देखते हैं इनका नंबर आप लोगों के लिए क्या है। 4। तो पहली चीज़ तो है कि आपके साथ कमिटमेंट में आना चाहते हैं, वापस से आपके लिए पैशन रीइग्नाइट हो रहा है, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जो चैलेंजेस रहे हैं, उनसे पार होते नजर आ रहे हैं, लोगों से डिस्कस कर रहे हो सकते हैं, जो डिलेज आए हैं उनको दूर करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर, कहीं ना कहीं वापस से जो भी चीज़ें हैं उनसे बाहर निकलकर आपके साथ नई शुरुआत करनी है, इस चीज़ के लिए क्लियर हो रहे हैं। आपके साथ कमिटमेंट में आना है, चाहे जो भी लोग, चाहे दुनिया जितना भी रोके। कहीं ना कहीं एक वो रिबेलियस एनर्जीज हैं, एक रिबेल वाली एनर्जीज है, जहाँ पर ये आपके लिए स्टैंड लेने को तैयार हो रहे हैं, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेने को तैयार हो रहे हैं, इस रिश्ते के लिए एक्शन लेना चाहते हैं। अगर पहले डरते थे, फियर से डील कर रहे थे, या लोगों के प्रेशर में आ जाते हो, दबाव में आ जाते हो, इंडिपेंडेंट वे में कोई एक्शन ना ले पाते, तो इस समय ये अपने आप को उतना स्ट्रांग कर रहे हैं कि ये सब चीज़ों को, सब रिस्ट्रिक्शंस को, सब बेड़ियों को तोड़ने के लिए जैसे तैयार हैं। आने वाले 4 दिन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। आपके बिना बहुत अधूरे हैं, बहुत अकेले हैं, बहुत ज़्यादा एक डिप्रेशन में रहते हैं ये। ओवर थिंकिंग तो बहुत ज़्यादा है इनकी। चलिए इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं, प्लीज़ गाइड करें। IWEXVLNQKOBRPTHUMSJRFZ के, ये सब इनिशियल्स हैं। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करके देखते हैं कि क्या है। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है तो ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए देखते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, प्लीज़ गाइड करें। सोल कॉन्ट्रैक्ट एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ सिचुएशंस को फाइनली रिलीज कर रहे हैं अपनी लाइफ से, ताकि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग हो। कहीं ना कहीं ये अब डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं बाकी लोगों में और आप में। आपके साथ जिस तरह की फ्रीडम थी, जिस तरह की एक कलरफुल लाइफ थी, एक पॉजिटिविटी थी, आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग रही है, एक दूसरे के लिए आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहे होगे, बेइंतहा प्यार एक दूसरे के लिए, बेइंतहा एक अलग सा जुड़ाव आप दोनों का एक दूसरे के साथ रहा होगा। तो कहीं ना कहीं आपका प्यार या ये रिश्ता
इन्हें आपकी तरफ खींचता नजर आ रहा है। बाकी सिचुएशंस को ये से वॉक अवे करने के लिए खुद को रेडी कर रहे हैं कि इन्हें आपके साथ ही आगे बढ़ना है। सो बहुत ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव हो रहे हैं। जिन भी सिचुएशंस में समझौता कर रहे थे, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, जो भी चीज़ें थी जहाँ पर ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे, बाकी लोगों के हिसाब से चल रहे थे, तो उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। आपके लिए एक रिस्क लेने की एनर्जीज में आ रहे हैं, रिस्क टेकिंग एनर्जीज हैं। कहीं ना कहीं से इन्हें गाइडेंस मिल रही है, कहीं ना कहीं से डिवाइन इन्हें करेंटली गाइड कर रहा है कि इन्हें आपके साथ आगे बढ़ना है। आपके ड्रीम्स बहुत आ रहे हो सकते हैं, कहीं ना कहीं टेलीपैथिक एनर्जीज यहाँ बहुत ज़्यादा है कि टेलीपैथिकली आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो। कहीं ना कहीं कुछ कह सकते हैं कुछ चीज़ें हैं जो इन्हें बार बार इन्हें आपकी तरफ पुश कर रही हैं कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है, इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, भविष्य आप दोनों का एक साथ है। कुछ एक अलग सी इंटेंस एनर्जीज है कि ये इस समय आपकी तरफ बढ़ने के लिए तैयार हैं। अगर कोई डराने की कोशिश करे, इन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, आपके अगेंस्ट कुछ भी कहने की कोशिश करे, तो किसी की बातों में नहीं आएंगे। अभी इन्हें जस्ट आपके साथ आगे बढ़ना है। सिर्फ वही एक फोकस है, क्लैरिटी है। इनको इस रिश्ते का एहसास हो रहा है कि इन्हें आप ही के साथ आगे आना है। चलिए देखते हैं मेटामॉर्फोसिस क्या है, किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है ये मेटामॉर्फोसिस। सो कहीं ना कहीं मैजिशियन के साथ एक न्यू बिगनिंग है, आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इनकी सोच में जो आया है, तो आपके साथ नई शुरुआत करनी है, न्यू बिगनिंग है, साथ में 2 ऑफ कप्स भी है। तो आपके साथ यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए जो एक्शन लेना है सब लेने को तैयार हैं। वापस से इस रिश्ते में एक पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं, यूनियन में आना चाहते हैं। तो अगर अभी तक बहुत डिस्कनेक्टेड थे या ये हिम्मत हार रहे थे, तो अब ये वापस से वो कॉन्फिडेंस गेन करते नजर आ रहे हैं कि इन्हें आपके लिए एक्शन लेना है। कहीं ना कहीं डिवाइन एनर्जीज इन्हें करेंटली सपोर्ट कर रही हैं। बैलेंसिंग एनर्जीज, प्लीज गाइड करें क्यों आया है बैलेंसिंग एनर्जीज, क्या है ये। डिवाइन गाइडेंस मिलती नजर आ रही है, गाइडेंस का ही कार्ड है। कहीं ना कहीं आप लोग किसी तरह के डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन का पार्ट हो सकते हो, जहाँ पर एंजल्स जो भी हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स, जो स्पिरिट टीम है, डिवाइन एनर्जीज आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, इन्हें गाइड कर रही हैं इस रिश्ते के लिए। आपके लिए सोर्स भी है डेफिनेटली यहाँ पर, किसी तरह का आप लोगों का सोल लेवल का सोल कॉन्ट्रैक्ट भी है। तो हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, जहाँ पर आप दोनों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। आप दोनों के बीच की जो ऑब्स्टिकल्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, उन्हें दूर करा जा रहा है ताकि ये आपकी तरफ बढ़ सकें। इनमें अगर ये हार गए थे, टूट गए थे, बिखर गए थे अगर, या कुछ सिचुएशन में बहुत बुरी तरह ट्रैप हो गए थे, तो उनसे बाहर निकलने की इनमें वो कॉन्फिडेंस, इनमें वो ताकत दी जा रही है, हिम्मत दी जा रही है कि ये आपके लिए एक्शन ले सकें। रिबेल का कार्ड भी है और साथ में थंडरबोल्ट। बिल्कुल यहाँ पर एक ऐसी एनर्जीज है कि कुछ नॉर्म्स को ब्रेक कर रहे हैं, कुछ सोसाइटी, कास्ट, कल्चर यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली नजर आ रहा है कि चाहे इनके पेरेंट्स या कोई लोग हैं इस रिश्ते के खिलाफ, चाहे सोसाइटी, इमेज, परिवारों में डिफरेंस हो, स्टेटस डिफरेंस, किसी भी तरह के डिफरेंसेस आप अपने हिसाब से देखिएगा, उन बंधनों को तोड़ने के लिए तैयार हैं। टावर मोमेंट की एनर्जीज हैं, ये एक बहुत स्ट्रांग एक्शन लेते नजर आ रहे हैं, जितना आप सोच भी नहीं सकते होगे कि ये इतना पावरफुल एक्शन ले लेंगे आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। उतना ज़्यादा इन्हें गाइड किया जा रहा है। एक रिबेल की एनर्जीज हैं, तो रिबेलियस एक्शन की एनर्जीज हो जाती हैं। कहीं ना कहीं कुछ रूल्स को ब्रेक करते नजर आ रहे हैं, समाज से हट कर चीज़ों को करना जो होता है ना, उस तरह की एनर्जीज हैं जहाँ पर कुछ टैबूज को ब्रेक करना, कुछ चीज़ों को एंड करने के लिए खुद को तैयार करें। फाइनली बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कुछ रिश्तों से भी ये आपके लिए मूव ऑन कर जाएं। इतनी पावरफुल एनर्जीज हैं यहाँ। जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में सिचुएशंस आ रही थी जिसके कारण चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी, उन चीज़ों को उसको ही ख़त्म कर दें, उन चीज़ों को ही एंड कर दें, वो एनर्जीज है। सॉलिट्यूड, प्लीज़ गाइड करें, सॉलिट्यूड क्या बताना चाहता है। सॉलिट्यूड क्या है? खुद को हील कर रहे हैं, बहुत इमोशनल हो जाते हैं आपको लेकर, कहीं ना कहीं ये सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों का रियलाइजेशन हुआ है, इन्हें गलतियों का एहसास हुआ है। ये जो लोगों ने, मॉरलिटी का कार्ड है, अगेन वही दुनिया, समाज, लोगों ने इनको बहुत मैनिपुलेट करके रखा, लेकिन अभी इन्हें वही समझ आ रहा है, अगेन टावर
का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं इन्हें समझ आ रहा है कि इन्हें कुछ बंधनों को, कुछ केज को ब्रेक करके आपकी तरफ बढ़ना होगा। असल खुशियाँ, फ्रीडम, हैप्पीनेस, हर चीज़ आप ही के साथ है, हीलिंग आपके साथ है, खुशियाँ आपके साथ हैं। इनका हार्ट चक्र हील हो रहा है, तो ये आप ही की तरफ लौटेंगे। चलिए देखते हैं दिस कुड बी द वन क्या बताना चाहता है। कंप्लीशन आप ही के साथ है, द वर्ल्ड का कार्ड है, एक न्यू बिगनिंग है, कंप्लीशन है, सेपरेशन को एंड करना है और आपके साथ एक नई दुनिया बसानी है, एक नया वर्ल्ड क्रिएट करना है। और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है आपके रिश्ते में और चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। अगर डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस है तो दूरियां खत्म होगी, सेपरेशन जो है वो खत्म होता नज़र आ रहा है। इन्हें अगर लोग रोक रहे थे तो उन चीज़ों से ये बाहर निकल रहे हैं कि ये साथ में चेंज है और लवर्स है। इन्हें क्लैरिटी आ रही है, अवेयरनेस आ रही है कि इन्हें आप ही के साथ आगे बढ़ना है। आप दोनों का डेस्टाइन कनेक्शन है, जो भी कार्मिक सिचुएशन है वो फाइनली एंड हो रही है कि जहाँ पर यूनिवर्स जैसे इन्हें पुश कर रहा है, एक डिवाइन टाइमिंग है, एक रीयूनियन की वाइब्स है। यहाँ वर्ल्ड है, साथ में लवर्स है और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। भाग्य आपका साथ देता नजर आ रहा है। डिवाइन एनर्जीज इन्हें गाइड करें कि इन्हें आपके साथ यूनियन में आना है, चीज़ों को ठीक करना है। इंसान जब मन से चाह लेता है तो हर काम कर जाता है, तो वो जो मेंटली ये खुद को प्रिपेयर कर चुके हैं कि आपके लिए ही इन्हें आगे बढ़ना है। ओपन योर हार्ट, प्लीज गाइड करें। चेंज, व्हील ऑफ फॉर्च्यून अगेन आ गया है। तो यहाँ पर एक बदलाव है और कहीं ना कहीं एक मेजर शिफ्ट आ रहा है। रीबर्थ की एनर्जीज हैं, जो एंडिंग्स हुई थी, जो भी चीज़ें खत्म हुई थी, जिन भी रीजन से चीज़ें खत्म हुई थी, वहाँ पर न्यू बिगनिंग हो रही है, वहाँ रीबर्थ हो रहा है। आपके रिश्ते की एक नई शुरुआत है, रीबर्थ है। जो भी सिचुएशन में ये कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, अब ये एक्शन की एनर्जीज में आ रही है कि इन्हें आपके साथ आगे बढ़ना है। डीप कॉन्टेम्पलेशन, प्लीज गाइड करें, डीप कॉन्टेम्पलेशन क्या है। बहुत ज़्यादा अकेले रहे हैं, जहाँ पर इन्होंने आपके और खुद के बीच में जो भी रिस्ट्रिक्शंस डाली थी, आपसे मुंह मोड़ कर खड़े हुए थे। बहुत समय लिया है इन्होंने सोचने में कि इस रिश्ते को बहुत डिलेज में डाला, लेकिन इन्हें यही समझ आया कि ये आपको भुला नहीं पाते। घूम फिर कर आप ही के बारे में सोचने लग जाते हैं, घूम फिर कर आप ही के लिए इमोशनल हो जाते हैं, नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं। कहीं ना कहीं आपकी तरफ लौटना है, इस रिश्ते पर ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। जो दूरियां बनाई थी, जो डिस्टेंस बनाया था, जो अपने दिल के दरवाजे आपके लिए बंद कर दिए थे, उन चीज़ों से जैसे अब बाहर निकलना है, इस चीज़ का रियलाइजेशन इन्हें इस समय हो रहा है। बहुत अकेले पड़ गए हैं इस समय ना, लोग इनको किसी न किसी तरह के कुछ सबक दे रहे हो सकते हैं, कुछ चीज़ें इनके सामने आई हो कि जहाँ इन्हें आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझ आई हो। सेल्फ रिस्पेक्ट, प्लीज गाइड करें। सेल्फ रिस्पेक्ट, 2 ऑफ कप्स। अब ये आपके लिए बढ़ना चाहते हैं। अगर इमेज कॉन्शियस थे, अपना नाम नहीं खराब होना चाहिए, किसी भी तरह की एनर्जीज में थे, एक इक्वल गिव एंड टेक में नहीं आ रहे थे, आपके साथ चीज़ों को आगे नहीं ले जा रहे थे, तो अब यूनियन में आना चाहते हैं। न्यू बिगनिंग है। एक जितना प्यार आप इनके लिए महसूस करते हो, उतना ही प्यार ये भी आपके लिए महसूस कर रहे हैं। जिस तरह की एनर्जीज, जिस तरह की सोच इस समय आप जिस तरह के इमोशन से गुजर रहे हो, उसी तरह के इमोशंस इनके भी हैं इस समय, कि आपके साथ यूनियन, एक इक्वल गिव एंड टेक, एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। लोगों से कंपैरिजन बहुत रहा है, जहां आपकी पॉजिटिविटी, आपके पेशेंस, आपका धैर्य, हर चीज़ को इन्होंने बहुत ज़्यादा कंपेयर किया और आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते नजर आ रहे हैं कि इन्हें आपके साथ ही आगे बढ़ना है। तो होपफुल रहिए। और यहाँ पर राशियाँ सभी आ गई हैं, वर्ल्ड भी है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है, मैजिशियन भी है। तो कहीं ना कहीं एक कंप्लीशन आ रहा है, एक डेस्टिनी आपका साथ दे रही है कि यूनियन हो, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। डिवाइन आपको प्रोटेक्ट करते नजर आ रहे हैं। इस रिश्ते में एक हीलिंग आ रही है, जो सेपरेशन है, जो डैमेज हुआ है, वो चीज़ें खत्म हो रही है, ताकि चीज़ें आगे बढ़ सके। जो भी दीवारें हैं आप दोनों के बीच में, वो चीज़ें ब्रेक होती नजर आ रही हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा इनका। इस राइट नंबर क्या है, नंबर नहीं बताया ना। 1 है, 10 है, 10 है, 2 है, 5 है, 3 है। डबल 10 की एनर्जीज हैं, तो कुछ ना कुछ कंप्लीशन है, कुछ साइकिल्स कंप्लीट हो रही हैं, एंडिंग हो रही है, कुछ न्यू बिगनिंग की एनर्जीज है। यहाँ पर 111 की वाइब्रेशन है, तो न्यू बिगनिंग है, कुछ एंड हो रहा है ताकि कुछ शुरू हो सके। सो बहुत पॉजिटिव है ये इस समय आपके लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन। नेक्स्ट एक्शन सो यहाँ पर जो भी लोग कंट्रोलिंग है, डोमिनेटिंग है, थर्ड पार्टी सिचुएशंस हैं,
उससे ये बाहर निकल रहे हैं, आपको चुनते नजर आ रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव पोजेसिव होते नजर आ रहे हैं, एक अथॉरिटेटिव वे में आपके लिए डिसीजन लेने की एनर्जीज हैं, एक क्लियर कट वे में स्टैंड लेने की एनर्जीज हैं। जो भी नेगेटिविटीज़ हैं, जहाँ भी जिन भी सफरिंग्स में हैं, जिस भी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, उससे बाहर निकल रहे हैं। बहुत थोड़े हार्टलेस हो सकते हैं, थोड़े कठोर हो सकते हैं, थोड़े रूड हो सकते हैं लोगों के साथ, लेकिन अब एक एक्शन की एनर्जीज में आ रहे हैं जहाँ पर ये आपको चुनते नजर आ रहे हैं। आपके लिए पोजेसिवनेस बहुत ज़्यादा है, पैशन बहुत ज़्यादा है, इमोशंस बहुत ज़्यादा है, एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज हैं। नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ एक आपको रीचिंग आउट है, माफ़ी भी मांग सकते हैं, न्यू बिगनिंग है, पैशन बहुत ज़्यादा रहेगा और कुछ ना कुछ एक्शन की एनर्जीज है यहाँ पर कि ये आपको रीच आउट करेंगे। आप लोगों के लिए 3 की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी 3 की वाइब्रेशन है, 333 आया है। तो कुछ चीज़ें बैलेंस हो रही हैं, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके सपोर्ट में है, एंजल्स का प्रोटेक्शन है यहाँ पर। 333 है तो कहीं ना कहीं एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इन्हें उतनी स्ट्रेंथ दे रहे हैं कि ये आपके लिए एक स्टेबल फ्यूचर, एक स्टेबल कमिटमेंट जेस्चर आपके लिए ला सकें। और ये बहुत ज़्यादा आपके लिए पैशनेट भी हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस भी इनके हाई नज़र आ रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं इनके। आप ही की यादों में है यहाँ पर, यू अंडरस्टैंड मी, आप इन्हें बहुत गहराई से समझते हो, पहली चीज़ ये कहना चाहते हैं। एंड यू मेक मी फील अडोर्ड, जिस तरह से भी आप इनके लिए इनको प्यार देते होगे, अपना प्यार दिखाते होगे, इनको पैम्पर करते होगे, इन्हें स्पेशल फील कराते होगे, वो सब चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं। और यू लव मी लाइक नो अदर, तो कहीं ना कहीं अगेन आप ही इनके जहन, इनके दिमाग में हो, आपके एफर्ट्स, आपका साथ, आपका सपोर्ट, कि जिस तरह का प्यार, जिस तरह का साथ, जिस तरह की पैम्परिंग, जिस तरह से आप इनके साथ कनेक्टेड रहे, जुड़े रहे, कोई वैसा नहीं कर सकता इनके लिए। इन माई ड्रीम्स आई ऑलवेज सी यू, तो वही ये आपको बहुत ज़्यादा इस समय एक टेलीपैथिकली कनेक्टेड होंगे, ड्रीम्स में आप आ रहे हो, आपसे जुड़े साइंस, सिंक्रोनिसिटीज़, सब चीज़ें इन्हें इस समय नज़र आ रही होंगी। तो ये आपकी यादों में है, आपको भुला नहीं पाते और ये आप ही की तरफ लौट रहे हैं। आप लोगों के लिए नेक्स्ट 3 days 3 weeks आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। 3 की वाइब्रेशन आई है ना, तो होपफुल रहिए। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।